कंफर्टेबल? कैसा लग रहा है अभी कैमरे के सामने? नहीं। सो वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ। सो गाइज, आज मेरे साथ है मेरे हस्बैंड विप्लव। हाय। बहुत मुश्किल से मैं कैमरे के सामने इनको लेके आई हूँ। ही इज अ बिट कैमरा शाई, बट आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग G2 एग्जाम, और मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक G2 एग्जाम नहीं दिया है। आई वॉज प्लानिंग टू गिव इट इन मार्च, बट कोविड के मारे अगेन लॉकडाउन हो गया, तो मेरा डेट मुझे नहीं मिल पाई। बट विप्लव ने अपना एग्जाम रिसेंटली दिया है नवंबर में, तो सारे क्वेश्चंस he is going to reply। और I'll try to answer them Yes. as honestly as possible। और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसमें से मैंने 8-9 क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि कॉमन थे, तो वो सब मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम विप्लव से पूछेंगे जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन कैन वी गिव G2 आफ्टर G1? दैट इज रिटन टेस्ट देने के कितने टाइम बाद अ पर्सन इज एलिजिबल टू गिव G2 एग्जाम? Right. हाँ, So, आप बताइए। I guess the basic question before that should be कि Ontario में it's a graduated licensing system और लोगों को phases में एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। The very first phase is a written test, दैट इज योर G1, right, which is a G1 test, जिसका मोनिका ने वीडियो भी बनाया है। और मैंने सब कुछ वीडियो में बताया है गाइस कि आप कैसे 1 or 2 डेज पढ़ के, देयर आर लिंक्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड, जिसमें कुछ साइंस रहते हैं जो कि आप पढ़ के इजीली क्रैक कर सकते हैं G1। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच आउट गाइस। यस, कंटिन्यू। So after the written test, you are eligible for a G2 test, Yeah. and then a G, which is the highest level license for Ontario here. So there are two scenarios to it. One is when you have your home country's driving license experience. So मेरे case में I fell in the first category. तो I had an experience of around 8-9 years. मैंने 8-9 साल इंडिया में गाड़ी चलाई है. So वो मेरा experience count हो गया, और उस एक्सपीरियंस को काउंट कराने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू बिफोर लैंडिंग इन कनाडा इज टू गेट अ DL एक्सट्रैक्ट। सो आपको अपने रिस्पेक्टिव आरटीओ में जाके DL एक्सट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा, और वो DL एक्सट्रैक्ट व्हाइल कमिंग फॉर द रिटन टेस्ट और फॉर द G2 टेस्ट यू हैव टू सबमिट दैट अलोंग विद द एप्लीकेशन, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस वो आपका एक्सपेडाइट कर देते हैं। Yes. जो G2 टेस्ट होता है। Yeah. तो मेरे केस में था कि G1 देने के तुरंत बाद आई कैन गिव अ G2 टेस्ट, बट मेरे केस में वो नहीं था क्योंकि मेरे पास इंडिया का कोई भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं था, सो आई कुडंट प्रोवाइड एनी DL एक्सट्रैक्ट, तो आई कैन ओनली गिव माई G2 आफ्टर 8 months। करेक्ट, जो कि बहुत लंबा टाइम है। और मैंने लास्ट ईयर अगस्त में दिया था अपना G1, एंड आई वॉज प्लानिंग टू गिव इट दिस ईयर इन मार्च, बट अगेन कोविड के मारे मुझे डेट्स नहीं मिल पाई, तो वो मेरा आगे शिफ्ट हो गया। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो सिनेरियो है दिस ओनली इज एप्लीकेबल फॉर द नॉन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। सो अगर किसी के पास नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का एक्सपीरियंस है, सो वो डायरेक्टली रिटन टेस्ट देके G दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम ड्राइविंग रूल्स एज वेल एज द लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। सो वो ऑनर करते हैं उस एक्सपीरियंस को टू गिव अ G टेस्ट व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल हियर इन ओंटारियो। Okay. Yeah. So second question है, what is the fees for G2 and do they need to like pay G1 and G2 together or G2 separately also they can give? Right. So यहाँ पे रूल ये है कि आप anyways जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे ड्राइव टेस्ट सेंटर में, you have to give your written test. So the representatives there will ask you to pay the fee at one time. Okay, so both का we have to pay Yes. together, G1 plus G2, and G का we can pay later. Yeah. So जो total fees वो आपको चार्ज करेंगे, which will include your written test and your G1 test, sorry G2 test, that will be $158 plus tax. Okay. एंड जो G फीस होगा वो आपको सेपरेटली पे करना होता है, जो जब भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि G2 के 1 साल के बाद ही आप G देने के एलिजिबल होते हैं। करेक्ट। सो यू हैव टू कॉल देम टू बुक इट और यू कैन डू इट ऑनलाइन। सो जब आप बुक कराते हैं देन दे विल आस्क यू फॉर दैट फीस,
ओके सो वो आपको सेपरेटली पे करना होता है. द थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों ने पूछा वो ये है, हाउ मेनी क्लासेस डू यू नीड टू क्लियर G2 एग्जाम? क्योंकि हमें लगता है कि हम इंडिया से इतना हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, यू हैव द ड्राइविंग एक्सपीरियंस देयर, तो क्या यहाँ पे आके हमें क्लासेस लेने की जरूरत है और कितनी क्लासेस लेकर हम G2 क्लियर कर सकते हैं? Very good question, especially for people living in India, Pakistan and all these places. So हमें वहाँ काफी सालों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है. So our mindset is कि हमें ड्राइविंग आती है, हमें कोई जरूरत नहीं है. But the basic difference is the rules which you need to follow here in North America. So Canada में अगर आप एक क्लास या 2 क्लास लेके जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, सो इट वुड बी 100%. I would not say 100%, depends on person to person. Yeah. But 80 to 85% probability है कि आप नहीं पास कर पाएंगे, जो गलती मैंने भी की थी. Yeah, Viplav only took 2 classes. 2 classes for the first test I gave. Yeah, which and I failed. he which failed. He gave in October, I think, last year. Right. And he was like very confident that he'll clear the exam क्योंकि इंडिया में इनके पास 8-9 years का एक्सपीरियंस था. बट हियर कनाडा में या आप नॉर्थ अमेरिका में कह लीजिए, ड्राइविंग इज वेरी डिफरेंट. So it's better if you take classes. The biggest issue is that there are certain criterias while giving the test, which is an immediate fail. So coming back to the number of classes जो आपको चाहिए होगा, according to me, the ideal number of classes you would need would be at least 5. So again, depends on person to person कि आप कितने well versed हो गए हो उस 5 classes में, और आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कैसा है. Is he pointing you out? Yeah. Is he telling you your mistakes, and then you will improve basically. It's better if you get an instructor जो कि थोड़ा हार्ड हो आप पर, Right. और आपकी मिस्टेक्स पिन पॉइंट करें. दैट्स व्हाट विप्लव टोल्ड मी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब क्लासेस इन्होंने ली थी उस समय जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने इतनी मिस्टेक्स पिन पॉइंट नहीं करी थी, जिसके बारे ऑफ कोर्स ही फेल्ड. बट जो सेकंड इंस्ट्रक्टर था ही वाज रियली गुड. उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे ऑनलाइन और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. तो यू नीड समबडी हु कैन पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स एंड टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है ड्राइविंग. ट्रस्ट मी गाइज, यू हैव अ बेटर रियलाइजेशन. जब आपको पिन पॉइंट करते हैं, आपको साइकोलॉजी में बैठ जाता है कि आपने ये गलती की है एंड यू शुड नॉट रिपीट इट. ऑल्सो वन क्वेश्चन हियर कम्स, व्हाट इज द फीस पर क्लास? Yeah. So on an average, depending on where you stay and what kind of a driving test class it is, test center it is, so उसके हिसाब से on an average it goes between $40 to $60 per class. Per class, okay, right, which is expensive. For a 1 hour class, they'll charge you around $40 to $60. And you are saying 5 classes for person who has some experience, yeah, back from the home country, right, जिसे basic driving skills आती है, हाँ, उसके लिए 5 classes are okay. But what about me, like I don't have any experience, तो मुझे कितनी classes लेनी चाहिए? Again, how you grasp it. आपने पहले 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में आपका इम्प्रूवमेंट कैसा है, बट देन यू कैन ऐड 2 more क्लासेस टू इट. सो आइडली 7 क्लासेस जिसको कोई भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे बेसिक ड्राइविंग स्किल्स भी नहीं आती, सो जिसे एकदम पॉइंट 0 से स्टार्ट करना है, उसे अराउंड 7. डिपेंड कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं, दैट इज द थिंग. करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कोविड का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, सो आर द स्लॉट्स ओपन फॉर G2 एग्जाम? अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा पाइल ऑन हो चुका है. लोग कोरोना के कारण पहले तो टेस्ट सेंटर्स बहुत महीनों से बंद थे, और जब ये खुले हैं तो देयर इज अ ह्यूज वेटिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन द कंट्री हैज नॉट स्टॉप्ड. इट इज स्टिल ऑन एंड ऑन. सो वो पाइल ऑन होने के कारण देयर इज अ ह्यूज वेटिंग टाइम. सो अभी जो मैंने लास्ट टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ G2 का लेने का, क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. विप्लव मुझे थोड़ा सिखा रहे हैं और मैंने क्लासेस भी ली है, some classes, but मुझे डेट ही नहीं मिल रही है अभी. there are no slots till July. so जुलाई में भी आपको एंड ऑफ जुलाई के आसपास आपको स्लॉट्स मिल रहा है, which is, और अभी से अगर क्लास कोई ले ले और जुलाई में उनको टेस्ट देना है तो इट्स काइंड ऑफ अ वेस्ट. you should take your classes sooner your test comes. तो आपको एक महीना पहले से क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट वो आपकी मेमोरी में फ्रेश हो. सो दैट मीन्स कि अभी कोई स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं. अगर आप लकी हैं तो शायद मिल भी जाए आपको, बट जो जितना हमने देखा है, वी आर नॉट गेटिंग एनी स्लॉट्स एज ऑफ नाउ. सो आर यू कंफर्टेबल? कैसा लग रहा है अभी कैमरे के सामने?
Yeah, it's okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ कि सपोज पीपल हैव DL extract, they get it from their home country, Right. so can they give G directly? Can they skip G2 exam? Can they do that? Yeah, they can do it, but आइडली सबसे पहली बात है कि आपका जो आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस है वो कितना है, एंड आपका DL extract. So what is DL extract? वो भी बता दो आप. So DL extract is a document which you get from your home country. Yeah. और उसमें वहाँ के जैसे इंडिया के RTO, जिस RTO में भी आपका लाइसेंस बना है, आप जहाँ से भी लाइसेंस बनवाए हो वहाँ के RTO से it's kind of a stamped paper जिसपे आपका एक्सपीरियंस लिखा होता है, आपने कुछ क्राइम कमिट किया है, लाइक have you done any big mistakes while driving and all, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, ये सब आपका रिकॉर्ड आता है. Yeah, it's kind of a character certificate of your driving from back home, जो कि यहाँ पे लोग ऑनर करते हैं. इट शुड बी एन ओरिजिनल कॉपी. काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो फोटोकॉपी ले आते हैं और फोटोकॉपी यहाँ पे नहीं लेते हैं. दे टेक द ओरिजिनल कॉपी एंड दे draft it along with your application. Also, one more thing, it should be signed from the concerned authority. That's very important with the stamp. तभी वो लोग यहाँ पे valid होता है. तो अगर आपके पास DL extract है, तो can they skip G2 and give G directly? Right. Is it okay for them? What do you suggest? Ideally, people prefer to give a G2 and a G test because I've heard from people जिनको यहाँ पे experience है driving का and जो यहाँ काफी सालों से रह रहे हैं, that it's kind of a history which you build of driving. Yeah. So आप written test के बाद जब अपना G2 लेते हैं तो G2 का आपको कुछ साल का experience बनता है, and depending on that experience your score improves and if you're not getting any demerit points, तो फिर आपका जो G का license होता है वो आप जब दोगे तो आपका gradually जो ओवरऑल इंश्योरेंस मनी है वो काफी डिक्रीज हो जाता है. यस, और इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है. Right. बहुत हाई है इंश्योरेंस, मतलब जितना आप EMI पे करते हैं कभी कभी तो उससे ज्यादा आप इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं. सो इट्स रियली क्रेजी हियर. तो विप्लव के पास भी DL extract था, बट स्टिल ही प्रिफर्ड गिविंग G2 एग्जाम एंड उसके बाद ही विल बी गिविंग G फॉर द सेम रीजन कि हमने भी सुना था काफी लोगों से कि इंश्योरेंस आपका कम हो जाता है आगे जाकर. You should go phase wise. Yeah. Even though if you're eligible for a direct G, but again it all depends on people to people. उनका क्या सोच है and what they're thinking. Yeah. So it's completely up to you. Okay, so the next question is how to decide which test center to go for. Like suppose I'm staying in Mississauga, so should I go to Mississauga driving test center? Or can I go to some other center as well? Right. So good question because इसमें काफी लोग falter करते हैं. Yeah. Like in my case as well, जो पहला मैंने test दिया, I gave that in Mississauga because I live here. The ideal way to choose your test center would be to go on the internet and see all the reviews. Yeah. उस test center के क्या reviews हैं, वहाँ के instructor के क्या reviews हैं. Then there are also sites available on internet which tells you the passing rate and the fail rate of that particular center, with which you can gauge कि आपको कहाँ से टेस्ट देना फेवरेबल होगा. How far is that from your location? So these things should be kept in mind. Because विप्लव ने भी पहले मिसिसागा में दिया था when he failed. Right, when I failed. But second time he checked on Google the reviews and all, और luckily हमें हैमिल्टन में मिल गया था टेस्ट ड्राइव का स्लॉट. So he went to Hamilton to give his G2 exam. Correct. क्योंकि उसके रिव्यूज काफी अच्छे थे और पासिंग रेट भी बहुत अच्छा था हैमिल्टन का. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके पहले पानी पी लो फिर मैं पूछती हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ पर्सन रेंट अ कार व्हाइल गिविंग द G2 एग्जाम या दे शुड टेक इट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर? यस एंड नो, बिकॉज जब आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते हो देन यू आर एलिजिबल टू rent cars here until 6 months on your Indian driving license. Okay. You can rent cars from Avis, Enterprise, places like these, and they won't ask you any questions कि आपके पास Canadian license नहीं है, तो 6 महीने तक आप eligible हो. Okay. So इस question के हिसाब से आप eligible तो हो गाड़ी rent करके जाने के लिए, but ideally you should not, because अगर आपके पास सिर्फ G1
लाइसेंस है जो कि आप रिटन टेस्ट पास करके लेते हो, Yeah. then you should be accompanied by a full license holder who is a G license holder, Okay. with whom only you can go to the drive test center and then you can appear for the exam on the same car. Oh. So अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो, That's rent not करके, safe and that's not legal. Yeah, the ideal thing to do would be कि आप अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से बात कर लें, Yeah. और आपको जो भी स्लॉट मिल रहा है फ्यूचर डेट का, वो उससे डिस्कस कर लें कि he is available on that day or not. Just Yeah. to interrupt here, because the instructors are not available, so you need to inform them beforehand कि you are booking a date, Right. so that Yeah. they can make themselves available for you. Yeah, so the good instructors are in huge demand. उनका Yeah. डेली मंथली तक पूरा कैलेंडर बुक्ड होता है. Yeah. So it is very good if you get this slot booked with concurrence of the driving instructor. One last question, कि suppose you clear your G2 exam, then what are the next things that follow? Right. So the day you clear your test, उसी समय आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपका क्लास और टेस्ट ओवर होने के बाद बोल देगा that you've passed or failed. Okay. So if he says that you've passed, it's a happy time. आप टेस्ट पास कर चुके होते हो, और instantly you get a rectangular shaped green colored paper, Okay. which has all the information of your test day and how many days it's valid for. So वो paper is a proof that you've passed your road test, Okay. the first level road test. Okay. Or after a couple of weeks you get your card, the license card, over the mail box. हम नवंबर में गए थे अपनी गाड़ी बुक करने के लिए. Right. Because winters हमने एक winter देख लिया था It was crazy. without a four-wheeler. It's very difficult. And it's very difficult. It's pathetic when you go out in the snow. Especially grocery लेने जब आप जाते हैं. Yeah. It's really difficult. Any kind of stuff which you have to carry all the way. Yeah. और अगर snow है तो nevertheless यहाँ पे transportation system बहुत अच्छा है, नो डाउट. बट उस समय जब हेवी स्नोफॉल हो रही हो तो आपको बस का वेट करना, वो भी बहुत खलता है. सो वी वर जस्ट वेटिंग कि जल्दी से विप्लव का G2 क्लियर हो और हम गाड़ी लें. मोनिका ने वो 2 वीडियोस बनाए भी हैं. Yeah. One is about a car buying process of how we decided on buying which car या and why we chose what we chose as a car. अ प्री ओन्ड कार ओवर अ न्यू कार, व्हाई वी चोज दैट. तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी और उसके लिंक्स नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्लीज गो एंड चेक आउट. Going back to the first question about the written test thing. So Monica ने उस पे भी एक वीडियो बनाई है. Yes. And it's also one of your most watched videos. So please go and watch out, guys. क्या क्या चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम और क्या पढ़ के आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं G1 एग्जाम, वो सब मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है. सो प्लीज गो एंड वॉच आउट माई वीडियोस गाइज. सो बस नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप जल्दी से अपनी गाड़ी ले सकते हैं और कहीं पे भी ड्राइव पे जा सकते हैं. सो वन लास्ट क्वेश्चन. अरे तो टेस्ट खत्म, मेरा सारा सवाल क्लियर हो गया. हाँ, ये लास्ट है बस. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड रिमेंबर Right. व्हाइल गिविंग G2 एग्जाम? Right. I know it's a very basic question, but काफी लोगों ने ये चीज पूछी है Right. कि what are the things they should keep in mind while giving the G2 exam? Right. So it's basically all the tips and tricks जो आपको याद रहना चाहिए. So it'll be a huge list. अगर मैं आपको एक एक करके सब बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा. काफी लंबा हो जाएगा. और तो ये भी अभी बताएं अभी. तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी गाइस, और विप्लव अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सारी चीजें बताएंगे जिससे आप वो मिस्टेक ना करें. Correct. और अपना एग्जाम फर्स्ट गो में ही क्लियर कर सके. तो उस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज. द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून. और वो बहुत रियलिस्टिक टिप्स एंड ट्रिक्स होगा बिकॉज मैं भी एक बार टेस्ट फेल कर चुका हूँ. एंड इट विल बी लाइक अ रियल टाइम experience for me, which I'll share with you guys on what you should remember and what you should not do while giving the road test. Yeah. So please watch out for that video. It will be coming soon. So guys, hope आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी. I have answered most of the G2 questions जो मेरे पास आए थे. अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, please comment down below. I would love to reply to your questions. And the next video will be on the tips and tricks जो आपको ध्यान रखना चाहिए while giving your G2 exam, Right. जो कि यहाँ से आएगी again.
सो स्टे ट्यून टू दैट वीडियो गाइस, और मैं मिलती हूँ सून आपको अपनी अगली वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, Peace out. पीस आउट, बाय.